हाय एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब अड्डा 24/7। आज इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं रिसेंटली प्रेसिडेंट के द्वारा, जो हमारी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है द्रौपदी मुर्मू जी, इनके द्वारा 5 स्टेट के जो गवर्नर हैं ये बदले गए हैं और न्यू अपॉइंटमेंट यहाँ पे किया गया है। तो यस, आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे कि किन स्टेट के गवर्नर बदले गए हैं और किन को रिप्लेस किया है, कौन न्यू अपॉइंट किए गए हैं। तो आज का सेशन आपको इसी के अराउंड देखने को मिलेगा। इसके साथ में हम ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन की जब हम बात करते हैं, हमारे संविधान की जब हम बात करते हैं, तो हमारे संविधान के वो कौन कौन से आर्टिकल हैं जो कि गवर्नर से जुड़े हुए हैं। क्योंकि आपके एग्जाम में कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हमारे संविधान का वो कौन सा आर्टिकल है जो अपॉइंटमेंट की बात करता है गवर्नर के, या फिर गवर्नर के क्वालिफिकेशन की बात करता है। तो आज का सेशन आपको इसी के अराउंड देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सेशन पूरा देखिएगा, ज्यादा आपका समय नहीं लिया जाएगा, 5 से 6 मिनट का आपको ये सेशन देखने को मिलेगा। तो ये अभी रिसेंटली यहाँ पे देख लेते हैं, आर्टिकल है ये द हिंदू से मैंने लिया है। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेसिडेंट के द्वारा अनाउंस किए गए हैं गवर्नर्स, ठीक है। और ये जो गवर्नर्स हैं ये 5 स्टेट के अभी रिसेंटली बदले गए हैं। और यहाँ पे कौन कौन से स्टेट हैं, एक आपको केरला देखने को मिलेगी, एक है बिहार, एक है मणिपुर, एक है उड़ीसा और एक है मिजोरम। तो ये 5 स्टेट है जिनके आपको गवर्नर्स के नाम अभी याद करने होंगे, क्योंकि ये रिसेंटली करंट अफेयर में डायरेक्टली आपसे नेम पूछा जा सकता है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे एक एक करके। तो यस, बोला जा रहा है, ये तो रहा कि कौन किसके बने हैं, बट हम पहले लिस्ट की बात करेंगे, ठीक है। तो लिस्ट की तरफ चलते हैं, मणिपुर की बात कर लेते हैं। हाँ जी, यहाँ पे आपको इस चार्ट के थ्रू समराइज किया गया है। मणिपुर की अगर हम बात करेंगे तो मणिपुर के जो गवर्नर अभी बनाए गए हैं उनका नाम क्या है, उनका नाम है अजय कुमार भल्ला। तो डायरेक्ट याद रखिएगा कि अभी रिसेंटली जो मणिपुर के गवर्नर बनाए गए हैं वो हैं अजय कुमार भल्ला जी। उसके बाद हम बिहार की बात करेंगे। तो बिहार के जो गवर्नर आपको अभी देखने को मिलेंगे जिनको अपॉइंट किया गया है वो है आरिफ मोहम्मद खान, ठीक है। तो बिहार के हैं आरिफ मोहम्मद खान और मणिपुर के हैं अजय कुमार भल्ला। केरला की बात कर लेते हैं, एक और अपॉइंटमेंट केरला से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे जो गवर्नर चुने गए हैं अभी वो चुने गए हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को। और यहाँ पे अगर हम उड़ीसा की बात करेंगे तो उड़ीसा में अभी जो रिसेंटली अपॉइंटमेंट हुआ है वो हुआ है हरिबाबू का। एक और स्टेट हमारा रह जाता है यहाँ पर और वो है मिजोरम। तो मिजोरम में जो अभी अपॉइंटमेंट हुआ है वो हुआ है डॉक्टर वीके सिंह का। तो ये 5 स्टेट के गवर्नर हैं जो कि नए चुने गए हैं। अब यहाँ पे जो आप नाम देख रहे हो कि मणिपुर के बने हैं अजय कुमार भल्ला जी, बिहार के बने हैं आरिफ मोहम्मद खान, केरला के बने हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, उड़ीसा की बात करेंगे तो हम लोग हरिबाबू की बात कर रहे हैं, मिजोरम की बात कर रहे हैं तो हम वीके सिंह की बात कर रहे हैं। तो ये है रीसेंट अपॉइंटमेंट, बट इन्होंने रिप्लेस किसको किया है, क्योंकि अभी जब ये इन स्टेट पर आए हैं तो ये इन स्टेट पे और भी तो जो गवर्नर होंगे वो कौन थे, तो किनको रिप्लेस किया है, आपको रिप्लेसमेंट का नाम भी पता होना चाहिए। तो रीसेंट अपॉइंटमेंट के साथ साथ रिप्लेसमेंट का भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे अगर हम अजय कुमार भल्ला की बात करेंगे तो हमें पता है कि अजय कुमार भल्ला अभी मणिपुर के बने गए हैं। तो इन्होंने किसको रिप्लेस किया है। अब यहाँ पे जब हम मणिपुर की बात करेंगे ना स्टूडेंट, मणिपुर से कई सारे स्टूडेंट को डाउट हो रहा है कि मैम कुछ जगह पर हम लोग देख रहे हैं कि लक्ष्मण प्रसाद जी का नाम आ रहा है और कुछ जगह पे हम देख रहे हैं कि मैम अनुसुईया का नाम आपको देखने को मिलेगा। तो मैम कंसीडर क्या करना है, देखिए अगर मैं आपको अभी मणिपुर की बात करूं, ठीक है, किसकी बात करें, अगर हम अभी मणिपुर की बात करें तो मणिपुर के जो अभी गवर्नर थे इनको एडिशनल चार्ज दिया गया था, ठीक है। तो मणिपुर के कौन थे अभी गवर्नर, वो थे लक्ष्मण प्रसाद जी, ठीक है। तो लक्ष्मण प्रसाद जी को जो मणिपुर के गवर्नर बनाया गया था ये इनका एडिशनल चार्ज था, ठीक है। एडिशनल यानी कि ये मणिपुर के अलावा किसी एक और स्टेट के गवर्नर थे, एडिशनल चार्ज दिया गया था, ठीक है। तो यस, अब यहाँ पे इनसे पहले कौन थी, इनसे पहले आपको अनुसुईया जी देखने को मिलेंगे। तो जब भी आप मणिपुर के अभी रिसेंटली गवर्नर की बात करेंगे तो वो बने कौन है, अजय कुमार भल्ला, बट इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, अगर हम एडिशनल चार्ज की बात करेंगे तो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी को रिप्लेस किया है। और अगर हम उनसे पहले जो फुल टाइम गवर्नर की तरह काम कर रही थी मणिपुर के, वो कौन थी, वो थी अनुसुईया उइके, ठीक है। तो यहाँ पे आई होप कि आपका जो डाउट था कि मैम मणिपुर में किसको रिप्लेस किया है अजय कुमार भल्ला ने, तो वो डाउट आपका यहाँ पे कवर हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग आरिफ मोहम्मद जी की बात करेंगे। तो ये अभी बिहार के अपॉइंट किए गए हैं, बट इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को जो है रिप्लेस किया है। यानी कि पहले बिहार में कौन बैठे हुए थे गवर्नर की पोजिशन पे, राजेंद्र जी बैठे हुए थे, अब कौन आ गए, अब आरिफ मोहम्मद जी आ गए। बट अभी हमने अपॉइंटमेंट में राजेंद्र जी का भी नाम देखा था। तो यस, अब राजेंद्र जी कहाँ के बन गए हैं, अब राजेंद्र जी बन गए हैं केरला के। क्लियर एवरीवन, तो कंफ्यूज मत होना आपके यहाँ बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ही ये चार्ट इस तरीके से लगाया गया है।
कि पहले बिहार के थे राजेंद्र जी, जो अब बन चुके हैं कहाँ के, केरला के। तो केरला में कौन थे मैम, तो वहां पर थे आरिफ मोहम्मद। तो आप देखोगे कि ये शफल हो गया है, यहाँ पे आपको एक शफलिंग देखने को मिलेगी। आगे चलेंगे, उड़ीसा की बात कर लेते हैं। तो उड़ीसा में अभी जो अपॉइंटमेंट हुआ है वो हरिबाबू का हुआ है, और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, रघुबर दास जी को इन्होंने रिप्लेस किया है। एक और लास्ट अपॉइंटमेंट जो जुड़ा हुआ है वो मिजोरम से जुड़ा हुआ है। तो मिजोरम की बात करेंगे, मिजोरम में कौन थे, पहले हरिबाबू थे, जो कि अब कहाँ के बन गए हैं, उड़ीसा के बन गए हैं। और मिजोरम के अब कौन बन गए हैं, वीके सिंह बन गए हैं। तो ये 5 अपॉइंटमेंट और 5 रिप्लेसमेंट आपको पता होना चाहिए। अजय कुमार भल्ला का नाम आएगा, मणिपुर का नाम आएगा, आरिफ मोहम्मद जी का नाम आएगा, बिहार का नाम, राजेंद्र जी का नाम आएगा, तो आएगा केरला का नाम, हरिबाबू का आएगा तो उड़ीसा का नाम, और वीके सिंह का आएगा तो मिजोरम का नाम। ये था जो अपॉइंटमेंट किया है। अब हम लोग बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बारे में, कि मैम हमारे संविधान के कौन से आर्टिकल हैं जो कि गवर्नर से जुड़े हुए हैं, गवर्नर की बात करते हैं। द अपॉइंटमेंट एंड पावर ऑफ द गवर्नमेंट कैन बी डिराइव फ्रॉम द पार्ट 6। तो पार्ट 6 जो है हमारा वो आपको देखने को मिलेगा, जो जिसमें गवर्नर की बातें की गई हैं। इसके अलावा आर्टिकल 153 क्या बोलता है, आर्टिकल 153 बोलता है देयर शैल बी अ गवर्नर फॉर ईच स्टेट। हर स्टेट के पास गवर्नर होना चाहिए। देयर शैल बी अ पोस्ट ऑफ गवर्नर, और हर स्टेट के होने चाहिए, और एक गवर्नर जो है 1 से 2 स्टेट के भी हो सकते हैं, मतलब 2 से ज्यादा स्टेट के भी हो सकते हैं। ये भी आपको आर्टिकल 153 में ही देखने को मिलेगा। 1 पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज अ गवर्नर ऑफ 2 और मोर स्टेट। तो एक जो पर्सन है वो 1 से कई ज्यादा स्टेट के गवर्नर हो सकते हैं। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जो है ये बेस्ट एग्जाम्पल है। हाँ जी, एंड गवर्नर की बात करेंगे, ये एक ड्वेल नेटवर्क की तरह काम करते हैं, ठीक है, इनका ड्वेल रोल कंसीडर किया जाता है। अब आप कहोगे मैम कैसे गवर्नर का ड्वेल रोल है, तो यहाँ पे ड्वेल कैपेसिटी लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये स्टेट के हेड की तरह भी काम करते हैं और एजेंट की तरह भी काम करते हैं, जो कि यूनियन और स्टेट के एजेंट की तरह भी ये काम करते हैं। तो स्टेट के हेड तो है ही, और एक एजेंट भी है जो कि सेंटर यानी कि यूनियन को और स्टेट को कनेक्ट रखता है आपसे आपस में एक दूसरे से। इसीलिए बोला जाता है कि जो गवर्नर है वो ड्वेल एजेंट की तरह काम करते हैं। एंड ही इज द फेडरल सिस्टम, ठीक है। तो ये पार्ट है किसके, जो हमारे यहाँ पे फेडरल सिस्टम है, यूनियन और स्टेट 2 अलग अलग लेवल पे गवर्नमेंट होनी चाहिए, तो ये हमारे फेडरल सिस्टम का पार्ट है, और एक ब्रिज की तरह काम करते हैं बिटवीन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। क्लियर एवरीवन। तो एक बार आर्टिकल फटाफट से रिवाइज करेंगे सभी। आर्टिकल 153 क्या बोलता है कि हमारे पास गवर्नर होने चाहिए। देयर शैल बी अ गवर्नर फॉर ईच स्टेट, और 1 पर्सन कैन बी गवर्नर ऑफ 2 और मोर स्टेट। क्लियर एवरीवन, ये है आपका आर्टिकल 153। आर्टिकल 154 की बात करेंगे तो ये गवर्नर की एग्जीक्यूटिव पावर की बात करता है, कि गवर्नर के पास क्या दी गई है, एग्जीक्यूटिव पावर भी दी गई है। ये कौन बात करेगा, ये है आर्टिकल 154। आर्टिकल 155 की बात करेंगे तो ये बोलता है कि अपॉइंटमेंट कौन करेगा। हाँ जी, आर्टिकल 155 बोलता है कि प्रेसिडेंट है जो कि क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं गवर्नर को, अपॉइंटमेंट की बात करता है। क्लियर एवरीवन, ये है आर्टिकल आपका 155। 156 की बात करेंगे तो ये टर्म बताता है, क्या बताता है, आर्टिकल 156 बोलता है कि गवर्नर का टर्म कितना होगा, ड्यूरेशन क्या होगी, टर्म की बात करता है। तो ऑल्दो टर्म हम 5 ईयर कंसीडर करते हैं, बट जब तक इनका रिप्लेसमेंट नहीं आ जाता तब तक ये क्या करते हैं, जब तक जो अदर पर्सन आएगा रिप्लेसमेंट जो चार्ज नहीं ले लेता तब तक ये कंटिन्यू कर सकते हैं टू बी द गवर्नर ऑफ पर्टिकुलर स्टेट। क्लियर एवरीवन। आर्टिकल 157 बात करता है क्वालिफिकेशन की। 157 बात करता है कि इनकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, 35 इयर्स होनी चाहिए। तो ये कुछ आर्टिकल है जो कि गवर्नर से जुड़े हुए, आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्टली अपॉइंटमेंट वाला पूछ लिया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गवर्नर किस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि देयर शैल बी अ गवर्नर फॉर स्टेट, आर्टिकल 153, तो ये आपको पता होना चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट अभी जो रिसेंटली अपॉइंटमेंट हुआ है। एंड यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं, एक और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे रहेगा कि अगर आप एसएससी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे एसएससी महापैक के अंदर एनरोल कर सकते हैं। इसका जो प्राइस है ये आपको कुछ 2530 के अराउंड देखने को मिलेगा, ठीक है। बट आपके पास एक कोड है और कोड है Y989। जैसे आप ये कोड लगाएंगे तो आपको मिलेगा डिस्काउंट, और ये कुछ
2309 रुपए का मिलने वाला है। 18 मंथ्स की इसकी वैलिडिटी है। एंड द इंपॉर्टेंट पार्ट इज इसमें एसएससी के हर एग्जाम को कवर किया गया है, वेदर इट्स योर सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सिलेक्शन पोस्ट, जीडी, सभी एग्जाम्स को इसके अंदर एसएससी के कवर किया गया है। तो एक पैक के साथ आप हर एसएससी एग्जामिनेशन को टारगेट कर सकते हैं। कोड क्या होगा डिस्काउंट के लिए? Y989 आपको कोड लगाना होगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल अगर आपने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो सर्च कीजिएगा GS बाय शीतल जांगिड, GS बाय शीतल जांगिड। वहीं पर आपको क्लासेस का PDF, इंपॉर्टेंट अपडेट्स इसी टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड किया जाता है। ऑलराइट, बाय बाय एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं 9 से 10 मेरा करंट अफेयर का सेशन होता है, तो आप मेरा ये करंट अफेयर का सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।